श्री रामचरित मानस के बालकांड में बंदौ पद धरी धरनी सिर बिने करू कर जोरी बर नहु रघुवर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक करके आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ करके श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जतपि जोशिष्टा नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारे, गूढ़ तत्व न साधु दुरामही, आरत अधिकारी जा पामी। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकार नहीं, तथापि मैं मन वचन और कर्म में आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछिए सुराया, रघुपति कथा कहूँ करी दाया। प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार करके बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहूँ जथा जान की विवाही, राज तजा सुदूषण कान। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर ये बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बने बसिकीनी चरित पारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी किन्हीं बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुख सीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रह करके जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वे कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहो करुणायतन, किन्ने जो अरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। हे कृपा के धाम, फिर वे अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहो सुतत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखो जनी होई कोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपाए मत रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने।
पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर के शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित्र सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परम आनंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परम आनंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहेर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर के श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठेऊ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर सपन का भ्रम जाता रहता है। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु रामू। मंगल भमन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम रामी तरि पुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम पहचान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भर करके अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन ही हूँ प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, तो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपनेहु तव मन माही। शोक मोह संदेह ब्रह्म, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तथापि अंश का किन ही हूँ सोई। कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होता है। जिन्होंने अपने कानों से भगवान जी की कथा सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नए नन्ही संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला। जे ना नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए,
उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान ते प्राणी। जो नहीं करी राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान जी की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वे मेंढक के जीव के समान हैं। कुलिस कठोर निठोर सोई छाती, सुनी हरि चित्त ना जो हर छाती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान जी के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब को, ना सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा काम धेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सतपुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं। ऐसा जान करके इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, सन से बेहग उड़ाव निहारी। राम कथा करी बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कही हऊ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद सत सम्मत मोह भाई। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देख करके जैसे कुछ मैंने सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक की सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कही हूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाम धरी मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जमो पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानी झूठ न साच। जो मोरूपी पिशाच के प्रश्न ग्रस्त हैं, जो मोरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान जी के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय
मुकर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्याभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कही ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि, मुकर मलिन अरुण नयन विहीना, राम रूप देखी किमि दीना। और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत ब्रह्माहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिसको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत भी बस मत वारे, ते नहीं बोलही बचन बिचारे, जिन्हा कृत माँ मोह मद पाना, तिन खर कहा करी नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग सन्निपातन माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चोर हैं, ऐसे लोग विचार करके वचन नहीं बोलते। जिन्होंने माँ मोह रूपी मद्रा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम बद, सुनु गिरिराज कुमारी, ब्रह्म तम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु वेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। अगुण अरूप अलख अज हुई, भगत प्रेम बस सगुण सो हुई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हिम ओपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमर पतंगा, ते ही किमि कहीं विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं, जिनका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है। उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सचिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि तो हो, तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान,
जीव धर्म अहमति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परम आनंद प्रेस पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंकार अभिमान, यह सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परम आनंद स्वरूप, प्रात्पर प्रभु और प्राण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नायु मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नमाया। जिस भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु परमो दरहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपेऊ भानु कहीं को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख करके कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक दिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल शशि तही के भाई। उमा राम विसिक असमोहा, नभ तम धूम धूरी जिमी सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मौखिक कल्पना करना वैसे ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषयकरण सुरजीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्राकस्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। ये माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर कर जड़ माया भी सत्य से भासित होती है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी, जतपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम ना सकी कोई कटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य के किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि ये प्रतीति तीनों काल में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देख दुख आही, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूरी
दुख होए। इसी तरह ये संसार भगवान जी के आश्रित रहता है। यद्यपि ये असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जासु न पावा, मतु अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्थी, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना, कोई जान नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चली सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करी विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिहा के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु बास असीसा। असीसा भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शीत त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेहि इमी गावही वेद बुद्ध, जाहि दरही मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत, हित कौशलपति भगवान। जिनका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करु विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्जामी। हे पार्थिव, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणों को देख करके मैं उसे राम मंत्र देकर के शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रीत श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं बस हूँ जासू नाम कर कहीं, जन्म अनेक रचित अग दही। सदर सुमरन जे नर करही, भाव बारिधि को पद इव तरही। विवश होकर के बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुष्टर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, ते ब्रह्म अति अविहित तव बानी। अस संसे अंत और माही, ज्ञान विराग सकल गुल जाहि। हे पार्थिव, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें ब्रह्म देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिटी गए सब
कुतरक के रचना, भई रघुपति पद प्रीति, प्रतीति दारुण असंभावना पीति। शिवजी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर के पार्थ जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरहु पानी, बोली गिरजा वचन भर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों को पकड़ करके और अपने कमल के समान हाथों को जोड़ करके पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मीठा मोह सरदातप भारी, तुम कृपाल सबु संशय हुई, राम स्वरूप जाने मोहि परे। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर के मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कवार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर दिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब ज्ञों विषादा, सुखी भ्यूं प्रभु परन प्रसादा। अब मोरी अपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यदि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जान करके प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आहूँ, राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले अपने पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेऊं नर तन केहूं हेतु, मोहि समझाई कहूँ वृष केतु। उमा वचन सुनि परम वनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा करके ये पार्थी के अत्यंत नम्र वचन सुन करके और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके। हिय हर्षे का मारी तब, शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक की सुजान, कृपा निधान। शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्थ की बढ़ाई करके फिर बोले। नवान परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम।